भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें, तभी आप सफलता के पथ पर आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। ये लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छुपे डर को खत्म करना चाहिए। ये सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में विफल क्यों होता है? विफल होने की सबसे बड़ी वजह व्यक्ति का खुद का क्रोध होता है। क्रोध हमारी सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं होता है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाए या ना कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो करो जिससे मन शांत हो। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों से दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके अंदर
एक अद्भुत शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरा विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है। इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र और शिक्षक, देश और समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी संदेह मत कीजिए, एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता रहता है और अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। अक्सर व्यक्ति सफल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो डरता है। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सफल होना है तो व्यक्ति को धार्मिकता के मार्ग पर चलना होगा। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वह तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो, ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतर आत्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और ये केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिणामों की परवाह ना करें, कर्म करना आपका कर्तव्य है। आप आपके कर्म अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकतर फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति को परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए।
परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वो जिंदगी हो या कुछ और। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें ये जानना जरूरी है कि राहें कहाँ कहाँ तक जाएंगी और कहाँ तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा हो। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने को तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा।